है। आपको तो घर में रह के आराम करना चाहिए, आप बाहर क्यों निकले हुए? जिथे साडा इमरान खान उथे असी यार पुराने इमरान दे, असी यार पुराने इमरान दे। दिल साडा चीर के देखो, विच लिखे निशाने इमरान दे। और ये भाई बता रहे हैं कि उन्होंने पुलिस वाले को 50 रुपए से रिश्वत दिया और उसने शेल ले दिया। ये के बाद घंटा घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है और थोड़ा ही फासला पीछे रह चुका है। आप देख सकते हैं आवाम जो है, नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखाएगा। मेन कचहरी बाजार के अंदर 70 साल के बुजुर्ग गुजरते हुए बेहोश हो गए शेलिंग की वजह से। उनको उठाने नहीं दिया जा रहा। एक प्रेग्नेंट औरत को शेल लगा, एक रैंडम चलती लोगों ने गोल में उठा के यहाँ से निकाला। कहने नहीं दिया जा रहा, बुजुर्गों को कहने नहीं दिया जा रहा, कुछ अमल नहीं किया चाहिए। इससे ज्यादा बेगैरत वो भी एक औरत है, एक प्रेग्नेंट औरत को शेल लग रहा है। मरियम नवाज औरत है, उसको शर्म नहीं आती? ये मार सकते, कुछ नहीं कर सकते। लीडर मेरा जेल में, खवातीन जेल में, हम लोग यहाँ लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो कुछ मर्जी कर ले। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आका शिक्षा का सलाम। इस वक्त मैं मकबूजा फैसलाबाद में मौजूद हूँ। एहतजाज अगर आराम से हो जाता तो 2 बजे शुरू होता और 6 बजे खत्म हो जाता। इस वक्त नाज़रीन किराम 6:20 हो रहे हैं, लेकिन नाज़रीन किराम आवाम आपको मजम्मत करती हुई दिखाई दे रही है। आवाम ना पीछे जा रही है, आवाम ना कह रही है कि हम लोग इनसे डरेंगे, ना खौफ खाएंगे, क्योंकि वो ये मानने पर मजबूर है कि हम जिस लीडर के पीछे हैं उसका नाम इमरान खान है और इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बना हुआ है और हम उसको कलमे की बुनियाद पे नहीं छोड़ेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं मुजम्मतें शुरू हैं, लेकिन आवाम जो है वो बाज नहीं आ रही। आपके सामने पुलिस भी है, रेंजर्स भी आपके ऊपर फायर कर रही है। क्या पैगाम है भाई? डर जाओ, थोड़ा सा खौफ खा जाओ। भाई ये कह रहे हैं आपसे, हम डरेंगे नहीं। कल को या रात को एक बेहुदा सा चेहरा लेके एक औरत बैठेगी और वो कहेगी कि हमने तो खुली इजाजत दी थी, पीटीआई वाले निकले नहीं। इन्होंने जो रियासती जबरात किया है, सारा दिन शेलिंग की है लोगों पे, इन्होंने सारे बाजार बंद किए, क़यादत को गिरफ्तार किया। मैं ये कहता हूँ मरियम नवाज को, अगर तुझ में जरा सी गैरत है, अगर तुझ में जमहूरियत है, अगर तुझ में कोई फस्तायत नहीं है, तो जरा खोल के दिखाओ। अपने पुलिस वालों को बुलाओ वापस, तुझे पता बता देंगे। आप कहाँ से मेरे भाई? कितनी उम्र है? आप पहले तो बताओ उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र कितनी है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल की एज में तुम शेल खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, डर नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं डर लग रहा आपको? डरना क्यों है? वो फायर मारा यार सीधे के लिए। अपने हक के लिए खड़े हैं, हमने डरना क्यों है? 16 साल का बच्चा है, 16 साल का ये बच्चा है। अभी इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा, इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना नाज़रीन किराम, लेकिन इसका जज्बा हजारों पटवारियों से बेहतर है, क्योंकि ये नाज़रीन किराम ये शेल के सामने खड़ा हुआ है, ये मुजम्मत कर रहा है। अभी मेरे सामने इस वक्त और आवाम मौजूद है, नौजवान। इस वक्त मुझे बताना कि शेल हो रहे हैं, पुलिस आ रही है, कोई डर खौफ? चले मैं आप सबसे एक ही बार बार सवाल पूछने का। बाबा जी थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा। बाबा भी हमारे सामने, बुजुर्ग, बच्चे, यहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे, क्योंकि ये अवामी एक एहतजाज है। आप में से कोई शेल फायरिंग से डरा हुआ आवाज दे मुझे। सुबह से बर्दाश्त कर रहे हैं, सुबह से बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई नहीं डरा। उकाड़ा से आया इंशाल्लाह, बाकी मेरे साथी भी साथ है। ये फैर भी मार दे तो हम नहीं डरने वाले, हम खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, जान लेके जाएंगे अपने। फायर भी मार दो ना तो सिया नहीं डरने वाले। अच्छा, ये बुजुर्ग हमारे साथ में, बुजुर्ग साहब आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त शेल हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आपको तो घर में रह के आराम करना चाहिए, आप बाहर क्यों निकले हुए? जिथे साडा इमरान खान उथे असी। असी यार पुराने इमरान दे, असी यार पुराने इमरान दे। दिल साडा चीर के देखो, विच लिखे निशाने इमरान दे। अच्छा, ये आपके सामने हालात है। मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करूंगा। अस्सलाम, आप कहाँ से मेरे भाई? हम फैसलाबादी। फैसलाबादी हैं। और फैसलाबादियों ने टका के रखा हुआ है पुलिस वालों को, क्या वजह है? ये गांव जो इमरान खान के साथ है, ये नहीं डरा सकते हमें। फैसलाबाद तो नून लीग का है। नहीं, इमरान खान का है, पीटीआई का है। फैसलाबाद किसका है? भाईजान मेरी बात सुने। तुल के रास्ता फैसलाबाद से
हाँ जी फैसलाबाद इमरान खान का ही है ही रहना मरते दम तक इमरान खान का ही रहना और किसी का नहीं होना है। हाँ जी मेरे भाई इस वक्त सामने आप देख रहे हैं कि शेल भी आ रहे हैं, स्ट्रेट फायर भी आ रहे हैं, कोई किसी किस्म का डर खौफ किसी सर डर होता तो अभी अंधेरा हो गया, घर जाके बैठे होते। बिल्कुल ऐसे अगर डर होता तो अभी तक ना इधर खड़े होते। बिल्कुल डर है, कितने शल खाए, आंखें रेड हो गई हैं, बिल्कुल सही। खाए हैं, और जैसे भी जो मर्जी कर लें, नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जी सर आप कहाँ से हैं? लड़काना साहब, ललकाना साहब से यहाँ पर आए हुए? यहाँ पर आए हुए क्यों यार इस इमरान खान में ऐसा क्या है, इतनी मोहब्बत है वो तुम्हें? हमारी दिलो जान है, दिलो जान है। दिलो जान है। इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 में आप देख रहे हैं कि शेल भी आ रहे हैं, स्ट्रेट फायर भी आ रहे हैं, कोई किसी किस्म का डर खौफ किसी सर किस्म डर का होता तो अभी अंधेरा हो गया, घर जाके बैठे होते। बिल्कुल ऐसे अगर डर होता तो अभी तक ना इधर खड़े होते। बिल्कुल डर है, कितने शल खाए, आंखें रेड हो गई हैं, बिल्कुल सही। खाए हैं, और जैसे भी जो मर्जी कर लें, नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जी सर आप कहाँ से हैं? लड़काना साहब, ललकाना साहब से यहाँ पर आए हुए? यहाँ पर आए हुए। क्यों यार इस इमरान खान में ऐसा क्या है, इतनी मोहब्बत है वो तुम्हें? हमारी दिलो जान है, दिलो जान है। दिलो जान है। इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल उम्र है। जरा टोपी उतारो और मुझे ये बताओ कि 12 साल की उम्र में लड़ रहे हो इनसे? हाँ जी, क्यों लड़ रहे हो? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए। क्यों मोहब्बत क्यों इतनी इमरान खान से? वैसे ही। ऐसे ही मोहब्बत है, अच्छा लगता है इमरान खान। आप ये देख लें नाज़रीन किराम। अच्छा जरा कैमरा इधर घुमाइएगा। ये जितनी भी आवाम आपके सामने खड़ी है, ये मुजामती आवाम है। ये कह रही है हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। शेल हाथों में पकड़कर आवाम को मार रही है। एक ही बात कर रही है कि बाकी आज सितमगर होना आजमाए, तू यजीद है अपना तीर आजमा, हम हुसैन है अपना जिगर आजमाएंगे। आगे चलो। अच्छा ये क्या भाई? जी 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 हम जी जी अच्छा इधर 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 आए यार। आ जाए जी जी बोले। सर भाई हम बताना चाहते हैं कि अगर ये लोग यजीद के पैरोकार हैं, हम हुसैन इब्न अली को मानने वाले हैं। ये सर कर सकता है, झुक नहीं सकता। यजीद के सामने झुक नहीं सकता। हाँ तो यजीद है, करें अपना हक अदा, हम हुसैनी अपना हक अदा करेंगे। अदा करेंगे। क्या करेंगे? ये मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लीडर मेरा जेल में, ठीक है, खवातीन जेल में, हम लोग यहाँ घरों में अपने हक की लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो कुछ मर्जी कर ले, इनकी चाल इन पे उल्टी जाएगी, जो मर्जी कर ले। चोर हुकूमत है, ये सोचेगी, याद रखेगी। भाई ये पुलिस जो है ये आपके ऊपर सीधे फायर भी मार सकती है। भाई मारे, क्योंकि हम तो टैक्स अदा करते हैं, हमारे पैसों में पलते हैं। भाई हम टैक्स अदा करते और हैं। तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? और जान है पागल भाई, जान तो देने में मजा आएगा। आखिर इस मुल्क के लिए आजादी, हकीकी आजादी जिसका नारा मारता है इमरान खान, उम्मत मुसलमान का लीडर कहता है हकीकी आजादी के लिए लड़ो, और हम लड़के दिखाएंगे लड़ना किसको कहते हैं। ये सोचते हैं हम बर्गर बच्चे हैं। अबे ये पागल है, कसम अल्लाह की। बर्ग उन्होंने उनको 5 घंटे से रोके रखा है। यकीन मानो बांदरों की तरह, बांदरों की तरह। कभी बुआना बाजार में, कभी चिन्नौर बाजार में, कभी रेल बाजार में, कभी मीरपुर बाजार में। 8 बाजारों में हम ऐसे दुख 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 कराने चाह रहे हैं इनको, और ये चाहते रहेंगे। ये बात इनको पता होनी चाहिए। भाई ये कर सकता है, अल्लाह की कसम झुक नहीं सकता। इतना ही कहूंगा बस। आप ये देख लें, इन बर्गर बच्चों ने ना तकरीबन 5-6 घंटों से तिगनी का नाच नचाया हुआ पुलिस वालों को, और वो डर नहीं रहे, झुक नहीं रहे। जी 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 आपके सामने नाज़रीन किराम अवामी मजम्मत तकरीबन 6 घंटों से जारी है। और नाज़रीन किराम अवाम अभी भी मेरे पीछे देख लें कि वो आगे बढ़ रही है, वो झुक नहीं रही पीछे। आप देख सकते हैं आंखों में शख्सियत आ रहा है हमारे। और अगर मेरा कैमरामैन जूम करे तो पूरा उस वक्त जो है वो जोन में पंजाब पुलिस के लोग हैं, और नाज़रीन किराम अवाम इस वक्त पहुंच रही है। ये देख लें सामने की तरफ, आगे पीछे तमाम लोग जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हम लोग जो है चाहे जो मर्जी हो जाए, इमरान खान ने कॉल दी है और हम लोग जो है घंटा गौर पे जाकर एहतजाज करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। अवाम इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम अवाम जो है वो मुजम्मती अवाम है, वो कह रही है कि हम घर नहीं जाने वाले। अगर आप लोग इनको एहतजाज करने देते तो मेरे भाई एहतजाज तकरीबन 2-3 घंटों में खत्म हो जाता, लेकिन अब ये एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है। अब लोग अपनी दुकानें बंद करके आगे निकल रहे हैं। घर को हाथ लगा के जाएंगे। हमारे मुर्शद ने कहा है कि उस चौक में आपने पूरा अमन एहतजाज करना है, और हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने हमारे ऊपर
कि हम ना इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हमने शेल बर्दाश्त किए, आज फैसलाबाद में भी शेल बर्दाश्त कर रहे हैं और 4 अक्टूबर को खान साहब की कॉल है और इंशाल्लाह ताला 4 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उधर भी चालू खाएंगे और पूरा अमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक हो गया नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि अवामी मुजम्मत जारी है और इस वक्त अगर मेरी आवाम दिखा सकते हैं, मेरा कैमरा मैन इधर आ जाए, और अवाम इस वक्त नाज़रीन किराम मुजम्मत कर रही है। अवाम कह रही है कि हम घर नहीं जाने वाले, हम अपनी अवाम अपने लीडर इमरान खान जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद दी, हमें बताया कि झुकना नहीं है लड़ना है, वो अवाम हम लोग जो है चाहे जो मर्जी हो जाए, इमरान खान ने कॉल दी है और हम लोग जो है घंटा गौर पे जाकर एहतजाज करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। अवाम इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम अवाम जो है वो मुजम्मती अवाम है, वो कह रही है कि हम घर नहीं जाने वाले। अगर आप लोग इनको एहतजाज करने देते तो मेरे भाई एहतजाज तकरीबन 2-3 घंटों में खत्म हो जाता, लेकिन अब ये एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है। अब लोग अपनी दुकानें बंद करके आगे निकल रहे हैं। घर को हाथ लगा के जाएंगे, हमारे मुर्शिद ने कहा है कि उस चौक में आपने पूरा अमन एहतजाज करना है और हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने हमारे ऊपर चैलेंज की, हम ना इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हमने शेल बर्दाश्त किए, आज फैसलाबाद में भी शेल बर्दाश्त कर रहे हैं और 4 अक्टूबर को खान साहब की कॉल है और इंशाल्लाह ताला 4 अक्टूबर को हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उधर भी चालू खाएंगे और पूरा अमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। ठीक हो गया नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि अवामी मुजम्मत जारी है और इस वक्त अगर मेरी आवाम दिखा सकते हैं, मेरा कैमरा मैन इधर आ जाए, और अवाम इस वक्त नाज़रीन किराम मुजम्मत कर रही है। अवाम कह रही है कि हम घर नहीं जाने वाले, हम अपनी अवाम अपने लीडर इमरान खान जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद दी, हमें बताया कि झुकना नहीं है लड़ना है, वो अवाम नाज़रीन किराम निकल के रहे और बड़ी अवाम पीछे के आप अगर कैमरामैन दिखा सके तो पूरा आपके सामने मनाजिर इस वक्त जो है वो जोन क्रिएट है हर तरफ से बाजार के, और ये एक जगह नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पर नाज़रीन किराम ऐसी एहतजाज जारी है। 2 घंटे में खत्म हो जाता है एहतजाज, आपने 2 बजे बुलाना था, 4 बजे खत्म हो जाता है एहतजाज, लेकिन अब 6:20 हो चुके हैं और अवाम नाज़रीन किराम चल रही है क्योंकि इस वजह से नाज़रीन किराम ये अभी गर्म है शेल, ये शेल फेंके जा रहे हैं इस अवाम के ऊपर, नियती अवाम के ऊपर, लेकिन अवाम जो है नाज़रीन किराम इस वक्त हर तरह से रिटेलिएट कर रही है, बता रही है कि हम लोग लड़ेंगे। भाईजान इस वक्त आपके सामने मनाजिर हैं, आप ये बताइएगा कि कोई डर खौफ, इतनी 6 घंटों से शेल खा रहे हैं यार, कोई तो डर खौफ आया होगा, स्ट्रेट फायर भी मारे इन्होंने। हम हुसैनी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम उस लीडर को मानने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को ललकारा है, जिसने पूरी दुनिया के जालिमों को ललकारा है, जिसने फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद किया, जिसने कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की है। ये वो लीडर है जिसने हमें हक की राह पे चलने का सबक दिया है। हम 72 सालों से ये देखते आए हैं कि कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी, बट इस बार हमने ये तहैया कर लिया कि हम इस जुल्म और जबर का बिल्कुल मुकाबला करेंगे और मरते वक्त तक मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप सामने देख सकते हैं कि अवाम जो है वो कितनी बड़ी तादाद में निकली हुई है, खान साहब की शर्टें पहनी हुई है लोगों ने, और लोग जो है मुजम्मत सर किसी किस्म का डर, कोई खौफ, किसी किस्म का हुआ हो, कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। मैं तो इवन बस अब ये कहना चाहता हूँ कि इस महाज पे जिस बाजार में हम खड़े हुए, इस जगह पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो पुलिस वाले भी थक गए हुए हैं शल बरसा के, लेकिन हम शल खा के नहीं थके, हम खड़े हुए इधर। मैं फैसला साहबों से कहना चाहता हूँ कि बंद कमरों के फैसले बदल लो, देख लो अवाम किस हद तक मज़ाहमत से उतर आई है। इससे पहले कि अब अवाम निकल के खुद आ जाए बाहर, तो आप हक और सच के फैसले करें। और ये जो गैंग ऑफ 3 बैठा हुआ है, इनको इज्जत से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि अब हम बेइज्जत करके इनको निकालें। अच्छा ये शेल, अच्छा शेल जो है वो खाली नहीं, ये भरा हुआ शेल है, आप देख सकते हैं ये भरा हुआ शेल। भाई हमने पंजाब पुलिस खरीद ली है, अगर नून लीग ने खरीदी हमने भी खरीद ली है। ये 50 में खरीदा है, 50 रुपए में खरीदा है, 50 रुपए में। मास ये सर्व भाई डटे हैं, कसम से डटे हैं महाज पर और डटे रहेंगे आखिरी लम्हे तक इंशाल्लाह, तब तक जिंदा है। और ये शेलिंग एक्सपायर है, अब चेक कर सकते हैं। ये हमने मरियम नवाज को गिफ्ट करना है, ये उसे रास आएगा मेरे हिसाब। इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है। नहीं 1 मिनट, ये शेल जो है नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, अगर आप देखें इस वक्त ये पूरा जो है एक्सपायर शेल है, और ये भाई बता रहे हैं कि उन्होंने पुलिस वाले को 50 रुपए से रिश्वत दिया और उसने शेल ले दिया। ये तो हालात है हमारी पंजाब पुलिस के। 150 गन भी ले जाओ, कह रहा था 150 गन भी ले जाओ। ये हालात है पंजाब पुलिस के। अच्छा जी जी सर, आप उकाड़ा से आए हुए हैं, इस वक्त क्या पैगाम है आप लोगों का? भाई 2 बजे के पहुंचे इस वक्त नाज़रीन किराम फिर अवाम
घंटा चौक की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं आवाम नाज़रीन किराम तकरीबन 5 घंटे की मुज़म्मत के बाद घंटा घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है और थोड़ा ही फासला पीछे रह चुका है। आप देख सकते हैं आवाम जो है नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखाएगा आवाम को, जरा कैमरामैन दिखाए, इस वक्त आवाम घंटा घर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है और आवाम नाज़रीन किराम बिल्कुल करीब घंटा घर के पहुंच गई है। आवाम को ने कहा था कि आवाम लाइट इधर रखो, सिर्फ उनको ये शो करना। आवाम जो है नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने ये देख लें आप, आवाम इस वक्त एक ही बात कर रही है। आवाम इस तरफ, भाई इस तरफ आप ये देखते रहिएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम हर तरफ से निकलकर सड़कों पर पहुंच रही है और कह रही है कि हम लोग डरने वाले नहीं है। बुजुर्ग दरमियान में पड़े हैं, वो बुजुर्ग दरमियान में पड़े, उनको उठाने नहीं दिया जा रहा। ये किधर के इंसाफ है? यहाँ पर ये मेन कचहरी बाजार के अंदर 70 साल के बुजुर्ग गुजरते हुए बेहोश हो गए शेलिंग की वजह से, उनको उठाने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, एक औरत को, प्रेग्नेंट औरत को शेल लगा, एक रैंडम चलती लोगों ने गोद में उठा के यहाँ से निकाला, उठाने नहीं दिया जा रहा, बुजुर्गों को उठाने नहीं दिया जा रहा। कुछ अमल नहीं किया चाहिए। इससे ज्यादा बेगैरत वो भी एक औरत है, एक प्रेग्नेंट औरत को शेल लग रहा है, मरियम नवाज औरत है, उसको शर्म नहीं आती कि किस तरीके से काम करवा रही है। ये लोग पाकिस्तानी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब के लायक है, इसराइल की वज़ीर आज़म बने जाके पाकिस्तान की। मैं आपने वो देखा है कि इसराइल के अंदर जब शेलिंग या कोई मुजामत होती है या कश्मीर के अंदर जब शेलिंग होती है, वो मंजर देखा आपने? आप मुझे ये गवाही या कसम उठा के दिखाएं कि ये वाला जो मंजर है आपने वही मंजर देखा है या इससे हटके देखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वही मंजर देखा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? देखते थे कि सुनते थे कि कश्मीर में ये शेलिंग, कभी जिंदगी में नहीं पाकिस्तान में देखा था कि शेलिंग होती है या ये चीजें ये, लेकिन ये गंदी हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमें ये भी दिखा दिया कि ये कश्मीर बना के दिखा दिया। हम आजाद नहीं है। कौन कहता है कि हम आजाद है? हम अपनी मर्जी से निकल नहीं निकल सकते। लेकिन जो भी है हम खान की काल के लिए निकलेंगे, वो बोलेंगे हम निकलेंगे, हम पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, आने वाली नस्लों के लिए हम निकलेंगे, आखिरी खून के कतरे तक हम होगा। हम जाएंगे इंशाल्लाह, घंटा घर के सामने जाएंगे इंशाल्लाह, उसके सामने एहतजाज होगा। ये एक शैल मार ले या चाहे 100 शैल मार ले। ये जो नरेंद्र मोदी दरिंदे ने जो जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों का हाल किया है, वही हाल उसके दोस्त, उसकी भतीजी मरियम नवाज ने पाकिस्तान में जारी किए हुए है। वो इतना दरिंदा है मोदी, उसी का दोस्त नवाज शरीफ उससे बड़ा दरिंदा है। ये मुनाफिक है, झूठा है, मकार है, ये असल में बेईमानों का सरदार है। और ये जो घमंडी इसकी बेटी है, वो मोदी की भतीजी, वो उसी तर्ज अमल पे चल रही है जो फलस्तीन में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो चिचनिया में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ वो करते हैं, उससे बदतरीन ये को लोग करते हैं। इमरान खान को भी सजा इसलिए मिल रही है ना कि उसने यूपीए के साथ झुकने से मना कर दिया। इमरान खान को सिर्फ सजा जेल मिल रही है कि इमरान खान चाहता है कि एक कानून हो, एक इंसाफ हो, गरीब अमीर के लिए एक कानून हो। ये दरिंदे नहीं चाहते। आ जाए, एक मिनट इधर आ जाए, इधर आ। मैं इस वक्त जहाँ बाजार में मौजूद हूँ नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ, ये लोग मकबूजा फैसलाबाद के शहरी हैं और इस वक्त मेरे पास शेल मौजूद है नाज़रीन किराम, ये रेंजर्स के शेल है। रेंजर्स ने शेलिंग की है इस वक्त, और जहाँ पे शेलिंग की है, बाजारों पे की है, घरों पे, छतों में, मस्जिदों के अंदर नाज़रीन किराम, यहाँ तक कि मस्जिदों के अंदर नमाजी पढ़े थे उनके ऊपर शेल गिरे आकर। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान, इकबाल का ख्वाब और कायद की तामीर वाला पाकिस्तान, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे इधर पे अवाम देख सकते हैं आप। ये अवाम की क्या गलती है? इसकी गलती सिर्फ ये है कि इनका कलमे पे हक है और कलमे की बुनियाद पर ये लोग जीते हैं और इनका मतलब भी यही है कि हम लोग आजाद पाकिस्तानी हैं। भाईजान आप कहाँ से इस वक्त? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। कितने बड़े दहशतगर्द हैं जो आप पे ये शेल चलाए जा रहे हैं? बाकी आइटम बम तो हमने चुराया बेसिकली पाकिस्तान में, हम इसीलिए उनको पता नहीं कि आइटम बम कहाँ पे है। ठीक है, हम सिर्फ दहशतगर्द इसलिए कि हम पाकिस्तान और आजाद अदलिया की तहरीक के लिए निकले हुए हैं, इस वजह से हमारे ऊपर दर पे दर शेलिंग की जा रही है हर तरफ से। और तकरीबन 8 बाजार है, 8 बाजार के 8 बाजार दोनों तरफ अतराफ में पुलिस है, गलियों से आवाम निकलती है, एहतजाज करती है, शेलिंग होती है, आवाम फिर अंदर चली जाती है।
उसके बाद जब शैलिंग का थोड़ा असर कम होता है, आवाम फिर बाहर निकल दिया। उसके बाद दोनों तरफ से शैलिंग का भरपूर यानी कि तरीके से शैलिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, जो अपना निहत्थी आवाम के ऊपर शैलिंग के यानी कि बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं आवाम। तो ये सरासर यानी कि जो ज्यादती की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड अदलिया और जो हमारा अपना एक्सटेंशन के चक्कर में ये सब कुछ किया जा रहा है बेसिकली काजी वाजिद और आर्मी चीफ और अपना जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से के लिए। ठीक है, अच्छा ये अवामी जज्बात है। देखें, अवाम को सिखाते वो लोग हैं जो ज्यादती करते हैं, ज्यादती अवाम को सिखाती है। सर कितने को बड़े दहशत करते हैं, क्या किया आपने जो रेंजर्स के शेल चलाए जा रहे हैं? भाई हम कोई दहशतगर्द नहीं है। हमने एक फैसला दिया 8 फरवरी को निकल कर वोट दिया, और दूसरा फैसला हम एहतजाज की शक्ल में दे रहे हैं कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस जैली मैंडेट वाली हुकूमत को नहीं तस्लीम करते, और इमरान खान को नाहक जेल में डाला हुआ है उसको रिहा किया जाए। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है इनके साथ। आज जो ये हमारे साथ फस्तायत कर रहे हैं ये भूले नहीं, कल इनका वक्त भी आएगा, ये सारी चीजें इनको रिवर्स होंगी, सूद समेत वापस होंगी बेशक। सर क्या पैगाम है? इस वक्त मेरे सामने ये आपके पास शेल है, जो शेलिंग आप पे की जा रही है, स्टेट शेल मारे जा रहे हैं, आप लोगों को फायरिंग की जा रही है, ये जो कितने बड़े दहशत गर्द हैं भाई आप? भाई ये जो मर्जी कर ले, हम अपना हक लेके वापस रहेंगे। इसके लिए हमें जो मर्जी करना पड़ा, हमें मरना पड़ा, जान देनी पड़ी, जो मर्जी करना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आजाद अदलिया के लिए अपने कप्तान की रिहाई के बाद ही हटेंगे। जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले ये हुकूमत। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इस वक्त अवाम की सिचुएशन ये है कि अवाम पहले लड़ती है, बाहर निकलती है, अवाम इनको करती है, फिर उसके बाद नाज़रीन किराम अवाम फिर से खड़ी होती है और फिर से लड़ती है। ये इस वक्त अवाम जो है वो ना बाज आ रही है, वो कह रही है हम लोग एहतजाज तो जरूर करेंगे। घंटाघर की तरफ पहुंचना था, घंटाघर की तरफ अवाम पहुंची है, फैसलाबाद की अवाम ने एहतजाज की है, लेकिन अवाम कह रही है एहतजाज और मजीद चलेगा, क्योंकि हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग जिसके मानने वाले हैं उसका नाम इमरान खान है, और उसने एक चीज सिखाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपको आजाद कर देता है, और इस आजादी के लिए हम लोग निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।